एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के जिस तरह से राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आया है, उसके बाद में इस भर्ती परीक्षा के अंदर चयनित अभ्यर्थी अब मैदान में उतर गए। राजधानी जयपुर में कलेक्ट्रेट सर्किल पर ये तमाम वो लोग हैं जिनका चयन हुआ था और सीधे तौर पर इन्होंने जो नारेबाजी करते हुए सरकार से ये मांग की है कि जो दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का खामियाजा वो लोग क्यों भुगते जो ईमानदार हैं, अपनी मेहनत से सेलेक्ट हुए हैं। बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या विरोध है, क्यों आप लोग यहाँ जमा हुए हैं। सर बहुत सारे हम में से इतने 250 लोग तो कम से कम ऐसे हैं जिन्होंने 2018 में ये वाली एग्जाम दी है। हम एक एक नंबर से 2018 वाली भर्ती में फेल हुए। 2016 से मैं लगातार खुद तैयारी कर रही हूँ। 2021 में मैं सेलेक्ट हुई, अब 2025 में मैं वापस एग्जाम दूँ। क्या गारंटी है कि वो 17 सेकंड में जो हमारा फिजिकल होता है वो रनिंग में पूरी कर पाऊँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आईपीएस सेलेक्ट हो जाते हैं लेकिन वो आईएएस बनने के लिए वापस एग्जाम देते हैं, उनसे प्री भी पास नहीं होती। तो क्या वो आईपीएस फर्जी हैं? वो बोलते हैं तुम लोग वापस सेलेक्ट हो जाओगे। क्या गारंटी है वापस सेलेक्ट हो जाएंगे? हमारी मानसिक स्थिति जरूरी है? तुम लोग इतना प्रताड़ित करते हो हमें, सरकार ने हमें इतना प्रताड़ित किया। ये अगर जिन लोगों को भर्ती से दिक्कत थी, अगर भर्ती में पेपर लीक हुआ, उनको सूचना मिली तो वो 2021 में उनको विरोध करना चाहिए था ताकि हम वापस से अपना पक्ष हम वापस परीक्षा दे पाते। 5 साल की कठिन ट्रेनिंग हो चुकी है, अब हम क्या करेंगे बताओ। अभी क्या मांग है आपकी? हाँ, हमारी मांग यही है कि हमारी भर्ती यथावत रहे और हमें फर्जी बोल के परेशान नहीं किया जाए। अगर एसओजी में हिम्मत है तो एक एक को वो जांच प्रूव करे। अगर हमारी गलती है तो हम सबको सजा दे, लेकिन हमारी गलती नहीं है तो हमें तो मौत के घाट क्यों उतार रहे हो आप लोग? एक नौकरी लगने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? ये एक बयान दिया जाता है कि कई अगर दोषी बच जाएं लेकिन एक निर्दोष जो है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। हमारा जो कोर्ट है वो इसी लाइन पे, इसी बेस पे काम करता है कि 100 दोषी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इतने सारे निर्दोष हैं, 700 ट्रेनीज़ हैं जो एसआई हैं हमारे, वो हैं, उनके माता पिता, उनकी फैमिली, सब एक एसआई अपने पीछे कम से कम 5 लोगों को लेके चलता है। हाँ, तो फिर उन 5 का, उन लोगों का, उन हज़ारों लोगों का क्या दोष है? वो तो निर्दोष है ना, तो उनको क्यों सज़ा दे रहा है ये कोर्ट? ये न्यायपालिका न्याय कर रही है या फिर अन्याय कर रही है? आगे क्या तैयारी? मैं 2010 से इस वैकेंसी की तैयारी कर रही हूँ। ये इस बार मैंने तीसरा इंटरव्यू दिया। 2010 का 2014 में ज्वाइनिंग हुई थी। मैं इंटरव्यू तक पहुँची थी, फाइनल मेरा नहीं हुआ। फिर भी मैं 2016 में मैंने तैयारी की। 2016 में मैं इंटरव्यू तक पहुँची, फाइनल मेरा नहीं हुआ। इस बार मैं फिर इंटरव्यू क्लियर किया, फिर मैं वापस फाइनल हुआ इस बार मेरा। आप सोचो 2010 से आज 2025 हो गई, आज मेरी एज 35 साल हो गई। 35 साल में मैंने अभी तक शादी नहीं की। हम 7 बहनें ही हैं, 7 बहनों में एक बहन नौकरी लगी और मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं बताओ कहाँ जाऊँ? पूरा परिवार मेरे पे डिपेंड। मैं इस स्थिति में कहाँ जाऊँ? आप बताओ मेरा। और क्या गारंटी है कि अगली बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? अगर नहीं होता तो फिर मेरा क्या होगा? ये हमारा कौन सुनेगा? सरकार ने क्या मजबूत पैरवी नहीं की? अगर सरकार मजबूत पैरवी करती तो आज हमारे साथ में न्याय होता ना। हमारे साथ ही अन्याय क्यों हुआ ये बताइए आप। मैं आपके थ्रू ये सरकार से ये मांग करना चाहती हूँ कि मेरे साथ न्याय कौन करेगा? मेरी तो सारी जवानी चली गई, अब मेरे पास क्या रहा? और क्या मैं अगली बार वापस से ये डिपेंड कर पाऊंगी? और बाई चांस में पहुँच भी गई तो मेरे जो इतने साल बर्बाद हुए वो मुझे कौन देगा? ये मुझे बताए सरकार, और हम सब साथियों के साथ में न्याय करें। मेरी यही मांग है। जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, पर जो निर्दोष हैं उनको जो है उनकी भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, उनकी नौकरी नहीं जानी चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं इसके भरोसे है ना, जो बीएसटीसी कर रही थी वो छोड़ के आ गई। मेरी एक और जॉब थी, उसको मैंने ज्वाइन नहीं किया। इसमें भी आपकी मेरिट बेस पे सिलेक्शन हो हाँ, चुकी है। मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर मैंने इसको ज्वाइन किया और 4 साल बर्बाद हो गए, वो अलग है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँगी क्या, क्योंकि एक तो मेंटली इतना डिस्टर्ब कर दिया इन लोगों ने, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमें आगे करना क्या है। ना कुछ सोच पा रहे हैं। घर वाले देखे तो घर वाले रो के परेशान हो रहे। इनको कुछ करना चाहिए। आप के बच्चे की हुई थी सिलेक्शन? हाँ, मेरी बेटी है, बकरी है, तेरा की बेटी को बकरी तेरा चला के पढ़ाई थी। बेटी को बकरी चरा के बहुत मुझको बकरी चरा करके आपने पढ़ाया था? हाँ, बकरी चरा के बेटी को पढ़ाई थी। अब मैं सरकार से, भजन लाल से यही प्रार्थना करती हूँ हमारे बच्चे को जोनिंग दे। जबकि आपके बच्चों का तो कोई दोष भी साबित नहीं हुआ। नहीं, पूरे कागज चेक करवा लिए, पूरे वो करवा, और है ना जो भी चेक करवा लो,
और अपने बच्चों को ना जो कितनी मेहनत करे, मैंने सिलाई की है, सिलाई करके सिलाई का काम करते थे आप? सिलाई, और इसके पापा ना बेलदारी करते हैं। तो ऐसे करके बताओ बच्चों को, अगर लड़के हो तो कुछ भी है, बच्चियाँ हैं तो बच्चियाँ आगे हम बिठा के थोड़ी रखेंगे घर पे, उनकी तो शादी करनी है ना। अब बताओ इतनी तैयारी कर ली, आगे वो और भी जॉब छोड़े हैं, कई छोड़े हैं, तो क्या करेंगे आगे बच्चे फिर? आप बेलदारी करते हैं? जैसे हम तो खेती करते हैं, लेकिन हमारे चोरों का मतलब हमारे बच्चों पर चोर का ठप्पा लग गया है। ये कहाँ का न्याय? मेरी बच्ची 2016 से तैयारी कर रही है, आज 2025 होने को आया। अब क्या गारंटी है कि 2028-25 वाली भर्ती में उसका सिलेक्शन हो जाएगा? एसओजी ने बताया कि उन्होंने गिरफ्तारियां की हैं। ये हम उनके समर्थन में हैं। जो कोई चोर है उसको दंडित करो, हम उनके साथ नहीं है। लेकिन जो ईमानदारी है, 2016 से जो तैयारी कर रहे हैं उनका क्या दोष है? हम करीब करीब तीनों BPL में हैं, हमारे को स्वास्थ्य बीमा का पहले लाभ मिल रहा था, और आज हम RGJ उसमें हैं, कल को हमारे को उठा देगा। हम तो पहले हमारे को गेहूं का जो फायदा मिलता था, सारी चीजों का नुकसान। सारे वो लोग जो मिलते थे वो अब कहाँ गए? और तो हमारे बच्चों के ऊपर आप लोग विरोध के लिए पहुंचे हैं, आगे क्या रहेगा? आपका खुद का कहाँ चयन हुआ? मैं खुद एक PhD होल्डर हूँ। मैंने PhD करते हुए इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है और इसके साथ अन्य एग्ज़ाम भी क्रैक किए थे। एक बहुत फेमस जज का कोट है कि किसी नौकरी करते हुए इंसान की बिना किसी गलती के नौकरी छीन लेना उसे मृत्युदंड देने से भी बदतर है। हमें फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, सोशली हर तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। हमारी बस इतनी मांग है कि सरकार जिस प्रकार से हमारे साथ सिंगल बेंच में खड़ी रही उसी प्रकार से वो DB में अपील करे और हमारे साथ मजबूती से खड़ी रहे। धन्यवाद। क्या फिर से वही प्रदर्शन दोहरा पाएंगे आप जो पहले आपने किया था सफल होने के लिए? नहीं, अभी तो कहाँ कर पाएंगे, अब बिल्कुल टूट चुके हैं और परिवार वाले भी बहुत गहरा शोक व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए सरकार DB में अच्छे से जाए, उनको पूरा सहयोग करे जो इनको आगे न्याय मिले। क्या मांग कर रहे हैं विरोध के साथ साथ आप? बिल्कुल सर, हम मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारे साथ मजबूती से डबल बेंच में हमारे साथ रहें, और हमें पूरी उम्मीद है कि डबल बेंच जो माननीय खंडपीठ है उससे हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। और अगर वहाँ से भी नहीं तो हम अंत समय तक हमारी जो मेहनत की लड़ाई उसे अंत जहाँ तक अंत हो, जहाँ सुप्रीम कोर्ट है वहाँ तक हम इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं और हम न्याय लेके रहेंगे। टारगेट मतलब एक कहा जाता है कि जब अगर शूटर भी हो कोई, अगर किसी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतता है तो फिर से उसी निशाने को दोहरा सकता है वो? नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए, कोई भी मजिस्ट्रेट या कोई भी अफसर है, अगर उसे वापस वही परीक्षा दिलाई जाए तो इसकी बहुत कम संभावना है कि वह उसे उत्तीर्ण कर पाए। और ऐसा ही भर्ती परीक्षा में कई स्तर हैं जिन्हें कि किसी भी स्तर पर बाहर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये बार बार पॉसिबल हो पाना संभव नहीं है। आप लोग यहाँ आज परिवार के साथ आए हैं? जी सर। क्या आप लोगों की मांगे हैं? सर, हमारी तो एक ही मांग है माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से कि सरकार जाए DB में और वहाँ निष्पक्ष न्याय कराए। भाई जो दोषी है उनको सज़ा दिलवाए, जो निर्दोष है उनको राहत दे और अपनी नौकरी। आप अपने परिवार के लिए आए? हाँ, मेरा बच्चा है सब इंस्पेक्टर। क्या कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, कितना टाइम लगा? देख लो, 2015-16 से पढ़ रहा है जयपुर में और अब 2021 वाले में लग गया। फिलहाल वो टोंक में पोस्टेड है और अब देख लो जब से न्यायालय का फैसला है, जब से पूरे परिवार वाले कोई खाना भी नहीं खाया। सदमे में सब लोग? सदमे में बहुत बुरी तरह। आप खुद अभ्यर्थी हैं? मेरा बड़ा भाई है, सही उसको 5 साल होगी, 2021 में एग्ज़ाम दी थी तभी से लगा था। अब मेरे घर वाले उसको फटाया 5 साल, वो फटाया 5 साल बाद यहाँ पे लगा। अब 5 साल तक कार्रवाई चल रही थी, निर्दोषों को दोषी है उनको पकड़ा जा रहा था। अब 5 साल बाद 5 साल बाद हाई कोर्ट निर्णय लेता है कि वैकेंसी रद्द कर दी जाएगी। तो ये पक्ष में निर्णय कहाँ हुआ? जो निर्दोष है वो भी पिस गए इसमें। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि वैकेंसी रद्द कर दो, आगे कोई कार्यवाही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हम जब सरकार चुन के इतनी ऊपर भेजे तो क्या सरकार को दिखता नहीं है? वो जांच करवाए ना, CBSE करवाए ना, कौन मना कर रहा उनको? जैसे कर सकते। फैसले में आपको लगता है कि आप लोग भी जो सफल थे उनको भी सवालों के घेरे में ले लिया गया? बिल्कुल। अब जो न्यायालय का निर्णय आया था कि हमने के भर्ती को हम रद्द करने का निर्णय ले रहे हैं, तो उससे तो समाज में तो हम भी पेपर चोर के रूप में ही जाने जाएंगे ना, क्योंकि उसमें न्यायालय ने तो, अगर न्यायालय यथावत रखेगा, सरकार अपनी SOG के माध्यम से कार्रवाई करेगी तो जो निर्दोष है और दोषी है तभी अलग होंगे। भर्ती रद्द हो गई तो निर्दोष छूट गए, दोषी की नौकरी चले, जो दोषी थे वो उनकी नौकरी चली गई, दोषी की नौकरी गई वो बच गए और जो निर्दोष है उनकी नौकरी चली गई।
तो अब समाज तो हमें वैसे ही देखेगा कि इन्होंने शायद पेपर लिया होगा। इसीलिए आप लोग मांग कर रहे हैं कि आपको मतलब जो है भर्ती रद्द नहीं की जाए और आपको यथावत रखा जाए। भर्ती तो रद्द कर दी, सिंगल बेंच ने तो यही कहा है, लेकिन अब हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका क्या होगा सर? आप ये आपका बताइए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या था, कितना टाइम लगा सर था? मैं 2015 की लास्ट से प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं 2016 में वन रक्षक बनी, उसको सर्विस करते हुए मैंने तैयारी की, फिर मेरा पटवारी में सिलेक्शन हुआ। 2018 वाली SI दी, उसमें भी मैंने इंटरव्यू फिजिकल सब दिया था, लास्ट मेरिट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद 2021 में मैंने फिर से एग्ज़ाम दी, फिर से फिजिकल दिया, इंटरव्यू दिया, सारी प्रोसेस करने के बाद फाइनली मैं इसमें सेलेक्ट हुई। मैं एक किसान परिवार से आती हूँ सर, तो मैं उनको एक अच्छी लाइफ देने के लिए कंटिन्यू 10 साल से कोशिश कर रही थी कि मैं उनको अच्छी लाइफ दे सकूं। मेरा छोटा भाई है जो मेंटली डिसेबल है, उसके बाद भी मैंने इतनी हिम्मत की यहाँ तक, और ये लड़ाई कर रहे थे, पूरी ट्रेनिंग की मैंने 12-15 महीने की, सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का शेड्यूल होता था, इसी उम्मीद में कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा और मैं उनको एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ। न्यायपालिका न्याय करने का मतलब होता है किसी के साथ भी अन्याय ना करें। हमने ये नहीं कहा कि जिन्होंने ये अपराध किया है उन्हें पकड़ो मत, या दोषियों को छोड़ दो, या पकड़ो, आप एक एक को छांटो, सबको पकड़ो, लेकिन हम जो ईमानदारी से आए हैं उनके साथ इस तरीके से कैसे कर सकते हैं? ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं कर सकते। और हम जो जितना हाथ पे मार सकते हैं, डबल बेंच में जाना है, जो भी है सब कर रहे हैं हम, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार भी हमारा साथ दे, या सभी लोग जो ये माहौल बना हुआ है चारों तरफ कि नहीं ये तो सारा बैच ही ऐसा है, ऐसा नहीं हो सकता। एक बैच में सभी फर्जी नहीं हो सकते, और चाहे 100 ईमानदार हो या 200 ईमानदार, एक ही ईमानदार क्यों ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके साथ सभी को घसीटोगे या सभी को सजा दी जाए। किस बात की हम क्यों भुगतें? हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, तो हम इस सजा को क्यों स्वीकार करें? हम इस चीज को बस हम यही चाह रहे हैं कि हमारे साथ न्याय हो, बस हम बस इतना ही चाहते हैं। जजमेंट में भी आप लोगों के लिए कुछ नहीं कहा गया डिटेल में कि जो लोग सफल हैं या ईमानदारी से पास हुए हैं उनके लिए कुछ जो है इसमें किया गया? कुछ नहीं कहा है, हमारे साथ तो अन्याय ही हुआ है ना। हमारा तो पद प्रतिष्ठा, सम्मान, रोटी, परिवार का सम्मान सब कुछ छीन लिया ना इन्होंने। हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा, ना ही आज पद है, ना ही परिवार को ऐसे बोलते हैं कि आप लोगों के बच्चों को निकाल दिया कर दिया, तो वो कैसे जिएंगे बताओ? और हमारे पास तो जीने का कोई रास्ता नहीं, और क्या गारंटी अगली वैकेंसी में हम सेलेक्ट हो जाएंगे? हमें 5-5-6 साल हो गए हमें पढ़ाई छोड़े हुए, अब कैसे करेंगे हम? परिवार वालों ने कई उन्हें रिश्ते किए हुए हैं, मकान के लोन लिए हुए हैं, कई चीज़ें की हुई, तो फिर क्या करेंगे वो सब? आगे क्या रहेगा आप लोगों का? आगे सर हम सब कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और सरकार से भी मांग करें कि वो भी मजबूती से। हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारा साथ दे, डीबी में हमारे साथ खड़े हो, और तो हम कर ही क्या सकते हैं? उन्हीं से पूछे। इतना जो विपरीत फैसला हमारे खिलाफ आया है, हम उसकी उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा भी होगा, क्योंकि हमारी तो कोई गलती ही नहीं थी। हमें कोई उम्मीद क्यों होगी, क्योंकि हम तो ईमानदारी से सेलेक्ट होके आए हैं ना। मैं भी पहले जॉब में थी, गवर्नमेंट टीचर थी, उसको छोड़ के मैं इधर आई हूँ। अब क्या गारंटी है कि अब मेरे अगली बार जब मैं दूंगी और दूसरे एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाऊंगी। कुल कितने एग्ज़ाम दिए होंगे आपने प्रतियोगी परीक्षाओं के, जिनमें सफलता की दर क्या रही हो? सर मैंने वीडियो दिया था, उसमें भी मैं सेलेक्ट हुई थी। अब टीचर में जॉब करके आई हूँ 15 महीने, उसको छोड़ के मैं इधर मैंने ऐसा ही ज्वाइन किया है। अब हम तो ना तो इधर के रहे ना इधर के रहे, अब हम जाएँ कहाँ? क्यों किया सरकार ने हमारे साथ ऐसा? क्या गलती थी? गलती इतनी थी हमारी कि हमने सरकारी नौकरी की तैयारी की है। क्यों? जिस सिचुएशन से हम निकल के हमने तैयारी की है, करके आए, अब क्या ही कहें। जी आप बताएं। जी सर, हमारा बस यही मानना है कि अब हम, जैसे कि सरकार ने सिंगल बेंच में भी हमारा साथ दिया था, और सरकार ने पूरी तरह कहा था कि हम सेग्रीगेशन पॉसिबल है और हम आगे भी जांच कर रहे हैं, जांच एजेंसी को पूरी छूट है। तो बस मेरा यही है कि जैसे कि डिवीजन बेंच में भी सरकार हमारा साथ देगी, और अब ये न्याय की लड़ाई है और हम निसंदेह जीतेंगे, हमें पूरा विश्वास है इस बात पर। सर मेरे को ये कहना है कि जैसे इसके इंटरव्यू बोर्ड में, हर बोर्ड में 2 IPS बैठते हैं, DIG रैंक के आदमी हैं। अगर ये लड़के फर्जी थे तो उनकी नज़रों से कैसे बच गए? जो आज VK सिंह जी ये कह रहे हैं कि ये फर्जी हैं, ये इसमें 500 फर्जी हैं, तो क्या वो अंधे थे? उस समय जो DIG एक साइकोलॉजिस्ट बैठा था, उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। ये बच्चे कैसे उनकी चलनी से चल के बाहर आ गए? हम ये कहना चाहते। जबकि P राम जी जो DIG हैं RPA के, उन्होंने इस बैच को अब तक का सबसे बेस्ट बैच कहा है। फिर हमारे बच्चों की गलती क्या है? और जैसा कि आज संजय चौधरी जी ने कहा है कि मेरे ही हाथ में होता तो मैं 28 ही क्यों देता, मैं तो रायगा के बच्चे को 48 देता। तो सामने 2 DIG भी तो बैठे थे, उनकी आंखों के सामने से वो कैसे निकल गए वो बच्चे? वो फेल कैसे नहीं हुए? हम ये पूछना चाहते हैं। ये सरकार आज तो ये करेगी, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो ये तब पट्टी बंदी हुई थे क्या जो 2 DIG वहाँ इंटरव्यू बोर्ड में बैठे थे?
और कैसे कह रहे हैं पी राम जी का ये सबसे बढ़िया है तो फिर साबित करो इसको बढ़िया है तो माने सरकार इस बात को, अपील में जाए। मेरे पिताजी ने 6 नंबर बस प्राइवेट रोड वो प्राइवेट मिनी बस चलती थी ना, वो चला के सुबह 6 बजे बस पे आते थे, रात को 11 बजे घर जाते, तब हमें पढ़ाया लिखाया। और आज इस पोजीशन पे जब मेरी मम्मी को लंग्स में इंस्पेक्शन है, जब उसको ये बात चली है तो 3 दिन से अब खाना नहीं खा रही हो। आज भी मैं सुबह आया हूँ उसके पास से, वो मम्मी तो खाना खा ले, नहीं मेरे को भूख नहीं है, हम क्या करेंगे, हम रोड पे आके एकदम कहाँ जाए, हम का लोन चल रहा है अलग बड़ी मुश्किल से। आप बताइए एक ड्राइवर जो प्राइवेट बस चलाता है उसकी क्या कितना कमाता है, 5,000 6,000 10,000 3,000 रुपये मिलते थे मेरे पापा को, और पढ़ाई और बहुत सुबह निकलते थे शाम को, उनकी ये कंडीशन है। फिर हमने यही धारण किया पापा आपको कभी ऐसा महसूस नहीं आपकी ज़िंदगी सुधारेंगे हम, तो हमने पढ़ाई लिखाई की मेहनत की और उन्होंने मेरे को पढ़ा लेके इंजीनियर बनाया और उसको ऐसा ही वो पटवारी में सेलेक्ट हुआ और बाद में ये कंडीशन कर दी हमारे कि आज किस लोन चल रहा है, उसका लंग्स में इंस्पेक्शन है, वो खाना नहीं खा रही 3 दिन से और वो सलट गए, तो क्या करेंगे हम बताओ, हमारे पास क्या सहारा है। हाँ हम भीख मांगते हैं सरकार से और न्यायालय से कि हमें न्याय मिले, सभी दोषी नहीं हो सकते। अरे हमारी तो जितनी अब करो ना जांच, आपके पास सब कुछ है भाई, सब कुछ है आपके पास, प्रशासन है, विभिन्न प्रकार की एजेंसियां हैं, CBI ये सब पकड़ो ना, उनको पकड़ के डालो। और मैं खुद से यदि दोषी हूँ तो मेरे को भी पकड़ के अंदर डालो, उनको भी डालो, बट ऐसा क्यों अन्याय क्यों हमारे साथ। दोष तो साबित करे और दोषियों के खिलाफ होना चाहिए, एक निर्दोष के खिलाफ नहीं। उसकी आत्मा इतनी रोएगी साहब सिस्टम से और इस संविधान से और न्यायपालिका से विश्वास उठ जाएगा। हम क्या करेगा, एक बात बताओ, मेरी मदर के लंग्स का कैंसर है, वो उसमें इंस्पेक्शन है, क्या करेगा, मैं क्या करूंगा, एक बात बताओ, क्या मेरे को ऐसा पारिवारिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि अगर वो दोषी आपको कहें तो भी कि भाई आप किसी तरह से पेपर खरीदने की स्थिति में रहे हो जितने लाखों में बिके, बताएं। नहीं हमारी बस की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ 3,000 रुपये 100 रुपये रोज का मिलता था मेरे पापा को, तब हमने यही सोचा था कि मेहनत करेंगे आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के मैंने इंजीनियरिंग किया और उसको मैं प्राइवेट सेक्टर में चला गया और उसको बोला नहीं तू गवर्नमेंट सेक्टर में भी रहा, और मैंने फिर पैर रोपे और फिर पापा ने और फिर मकान बनाया लोन लेके हमने। अब और ये स्थिति है और उसके इंस्पेक्शन है, मेरी मम्मी खाना नहीं खा रही है 3 दिन से, उसके कि मैं अरे बहुत हालत खराब उसकी ना। न्याय तो मिले, सब कुछ है हमारे पास, तो कुछ ही नहीं है हमारे पास, मेहनत थी जो हमने करके दिखा दिया और उसने दिखाया। बट अब सरकार के पास न्यायपालिका के पास सब कुछ है, सारे रिसोर्स है, तो छटनी करे, हमें विश्वास है कि न्यायपालिका अच्छा करे, तो इसको आगे बढ़े और दूध का दूध पानी का पानी करे। परिवार है, इनकी आंखों के आंसू हैं और सवाल बुनियादी ये है कि जब इनके बच्चे कई एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, मेरिटोरियस रह चुके हैं, अपनी ज़िंदगी उस इम्तिहान के लिए कुर्बान कर चुके हैं जिसमें इन्होंने सफलता पाई, फिर से सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये क्वेश्चन मार्क है। अदालत के फैसले को लेकर के परिवार, ख़ानदान सब लोग परेशान हैं। क्या फिर से वही जो टारगेट है ये अचीव कर पाएंगे, क्या वही फिजिकल पास कर पाएंगे, क्या वही इम्तिहान उसी मेरिट से जो है दोबारा पास कर पाएंगे। फ़िलहाल देखना ये होगा कि इनकी जो मांग है उसको लेकर के सरकार इनके मामले में खंडपीठ में इनके साथ जाती है या नहीं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। मीडिया के सामने तो थोड़ी देर के लिए हो जाए, बाद में पकड़ना चाहिए, पकड़ना चाहिए। आप देख सकते हैं अब क्या ऐसा ही भर्ती मामले में हम वहाँ पहुँचे थे कमिश्नरेट कलेक्ट्रेट अंदर कोई था सरकार की होगी या फिर जो ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उनकी जिम्मेदारी, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये आसपास न्यायपालिका
किसी